हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लर्स लर्न बाय सत्यम सर पर हार्दिक स्वागत है। आज आज सभी लोगों के लिए हम प्रबंधन का एक स्टार्टिंग से एक चैप्टर लाए हैं जो हमारा है प्रबंध एक परिचय। प्रबंध एक परिचय के नाम से जो हमारा पहला चैप्टर है, जो हमारे इंडेक्स में दिया गया है, मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। तो मैनेजमेंट का एक इंट्रोडक्शन देना है और यहीं से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है। आज हम अपने सिलेबस से रूबरू कराते हैं कि हम किस प्रकार से पर डे की वीडियो आपको लाएंगे। चलिए थोड़ा सा एक नज़र अपने इंडेक्स पर लगाते हैं कि हम किस प्रकार से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चालू रखेंगे, वो भी विथ एमसीक्यू के। आपको हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यू मिलेगा। आपको घबराने की बात नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है। आप पर डे देखिए और हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ नोट्स को क्लियर करते चलें ताकि आप उनका रिवीजन कर सकें। ओके, इंडेक्स देखिए। इंडेक्स में क्या करेंगे, सबसे पहला चैप्टर अपना है प्रबंधन। प्रबंधन एक परिचय, इसको हम आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद आपके इसके सारे एमसीक्यू लगवाएंगे। फिर है अपना सिद्धांत, सिद्धांत को पढ़ाएंगे। सिद्धांत के एमसीक्यू लगाएंगे। फिर नियोजन, नियोजन भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद सारे एमसीक्यू, अब तक 25-50 एमसीक्यू लाएंगे जो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकेंगे। आप बिल्कुल घबराए नहीं। सामान्य प्रबंधन एक बिल्कुल सिंपल और सरल सब्जेक्ट है। अपन लोग के पास उसकी टाइमोलॉजी थोड़ी सी टफ है, उसको अपन बार बार रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, वो भी सिंपल हो जाएगी। संगठन, हमने आपको संगठन चैप्टर पढ़ाया है। संगठन के अब हम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। इसके हम सब 50 से 60 एमसीक्यू लगवाएंगे। ठीक है। नियुक्तिकरण, नियुक्तिकरण एक, इसके बाद नियुक्तिकरण का चैप्टर कराएंगे, उसके भी एमसीक्यू कराएंगे। नियंत्रण, कैसे हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, इसके बारे में इसमें जानकारी देंगे, ये भी आपको पढ़ाएंगे। फिर पिछले वर्ष परीक्षाएं पूछे गए प्रश्न भी, जो अलग अलग एग्जामों में मैनेजमेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो वर्ग समूह 2 और समूह 3 में पूछे जाते हैं मैनेजमेंट के क्वेश्चन, वो भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। आप घबराएं नहीं और किसी प्रकार की फर्जी किताबों में ना पढ़ें। सिर्फ यहाँ से पढ़ें और यहाँ से नोट्स बनाएं और अपने नोट्स को क्लियर करें। हम आपके लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे, आप भी अपने लिए कुछ समय निकालें और मेहनत करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय को इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि समय हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है इस समय। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, प्रबंध एक परिचय। प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा क्या होती है, प्रबंध होता क्या है। हमें कोई भी काम करना है या हमें किसी प्रकार का व्यवसाय खोलना है तो सबसे पहले उसका क्या करते हैं, प्रबंध करते हैं। अब प्लानिंग करते हैं, अपन कहते हैं प्लानिंग, व्यवस्था करनी पड़ती है कि हमें कहाँ पे कोचिंग खोलनी है और कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ एडवर्टाइजमेंट कराना है और कितने बच्चे हमारे उसमें होना चाहिए, हमें कितनी टेबल रखनी है, कितने स्टूल रखनी है, ये सभी व्यवस्थाएं करना ही हमारा क्या है, प्रबंध है। ठीक है। प्रबंध का सामान्य अर्थ होता है, देखिए आप इसमें देख पा रहे होंगे, प्रबंध का सामान्य अर्थ है, प्रबंध का सामान्य अर्थ है, प्रबंध का सामान्य अर्थ है व्यवस्था करना। ओके, प्रबंध का सामान्य अर्थ है व्यवस्था करना, प्रबंध का सामान्य अर्थ है व्यवस्था करना। यद्यपि व्यवसायिक जगत में इसका अर्थ कार्य निष्पादन के लिए लिया जाता है। कार्य का निष्पादन मतलब कार्य को करने के लिए लिया जाता है, लेकिन संकुचित दृष्टिकोण में प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की एक तकनीक है। प्रबंध का सीधा सीधा मतलब ये है, यदि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में आप बड़ा व्यवसाय करेंगे तो आप खुद अपने हाथों से तो कर नहीं पाएंगे। आपको एक टीम गठित करनी पड़ेगी, अपने कर्मचारियों को लगाना पड़ेगा। 25-50 कर्मचारियों को लगाओगे तो उनको हैंडल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको उनके ऊपर एक मॉनिटरिंग के लिए एक ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, ऑपरेटर के लिए एक मैनेजर रखना पड़ेगा, सब मैनेजर रखना पड़ेगा। वो सभी टीम को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। मतलब अपना दिमाग लगा के दूसरों के हाथ से अपना काम कराना ही एक क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। ठीक है। व्यापक अर्थ में प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। याद रखिए, क्वेश्चन आता है, प्रबंध व्यापक अर्थ में क्या, प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। प्रबंध क्या है, एक कला है, वो विज्ञान भी है। प्रबंध क्या है, एक कला और विज्ञान है, दोनों है। जो जो क्या करती है, जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भिन्न प्रकार के मानवीय प्रयत्नों से संबंध रखता है। जो क्या रखता है, मानवीय प्रयत्नों से संबंध रखता है। प्रबंध कैसा है, प्रबंध कला भी है, एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है। ठीक है, याद रखने का। अतः स्पष्ट है कि प्रबंध में नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण, अभिप्रेरणा, नीति निर्धारण आदि सभी सम्मिलित हैं। देखो, यदि आप प्रबंध बनाते हैं, किसी की व्यवस्था करते हैं, उसमें आपको एक नियोजन प्लानिंग होनी चाहिए, एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए, समन्वय भी स्थापित करना हो सबके बीच में, निर्देशन भी देना है, उसको कंट्रोल में भी रखना है, मोटिवेट भी करना है। यदि अपने कर्मचारियों को मोटिवेट नहीं करेंगे तो मोटिवेट कैसे भी, ऐसे आप उनको कोई इनाम दे के, उनको थोड़ी सा इंसेंटिव दे के, उनको कंपनी में इंसेंटिव दिया जाता है ज़्यादा वर्क करने पर, क्यों दिया जाता है, ताकि वो मोटिवेट रहे, काम के प्रति थोड़ा सा जागृत रहें और वो काम को अच्छे मन से करेंगे। नीति निर्धारण करनी पड़ेगी, हमें अगला कदम क्या उठाना है, आदि सभी सम्मिलित होते हैं।
ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। हम पूरी जी जान से आपको इसे समझाने की कोशिश करेंगे, और नहीं आता है यदि समझ आप दोबारा से वीडियो देखिएगा और फिर से पढ़ने की कोशिश करें, आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्यों नहीं आएगा, कहाँ जाएगा, आएगा। देखो सबसे सस्ता उपाय क्या है, देखो यहाँ पे देखो सर, प्रबंधन। सबसे सस्ता उपाय क्या है, प्रबंधन। सामान्य अर्थ में व्यवस्था करना, आयोजन करना। देखो प्रबंध क्या होता है, सामान व्यवस्था करना या किसी व्यवसाय को आयोजन करना या व्यवस्था करना। संकीर्ण अर्थ क्या है, लोगों से काम करवाने की कला। प्रबंध क्या है, दूसरों से लोगों से काम करवाने की कला। आप तो काम करेंगे नहीं, जैसे अंबानी की फैक्ट्री, अंबानी हजारों लाखों कर्मचारी लगे हैं, तो क्या वो अंबानी काम करता है, अंबानी सिर्फ अपना माइंड का यूज करता है और लोगों से काम कराता है। प्रबंध क्या है, प्रबंध कला और विज्ञान है। प्रबंध दो चीज़ों का संयोग है, संयोग मतलब दो चीज़ों का योग है, एक आप आर्ट, एक साइंस। ओके, आगे देखिएगा। प्रबंध का मकसद ऐसी नीतियों को लागू करना है, प्रबंध का मतलब ऐसी नीतियों का लागू करना है जो प्रशासन द्वारा निर्धारित की जाती, जो किसके द्वारा, जो प्रशासन के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। प्रबंध की विचारधारा का इतना विकास हो चुका है कि इससे निश्चित परिभाषा की सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। प्रबंध को निश्चित भाषा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसमें सोचो एक इसकी परिभाषा दे दो तो बस उसी में प्रबंध हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अतः प्रबंध की परिभाषा के संबंध में भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। देखिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने विचार रखे हैं कि प्रबंध क्या होता है। इसके अनुसार अब देखिए परिभाषाएं भी आती हैं एग्जाम में, तो आपको उनको थोड़ा सा लिख लेना और उनको दो चार बार दोहराना, और कहीं पे आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे आप इसको पेपर में या किसी पेज पे लिख के वहाँ पे चिपका लीजिए। और दिन में जैसे अपन डॉक्टर बोलता है ना कि 3 टाइम दवाई खाना है, सुबह दोपहर शाम, तो आप एक बार सुबह रिवीजन करें, एक बार दोपहर में रिवीजन करें, एक बार शाम को रिवीजन करें। आपको डेफिनेटली 3 दिन कराओ, 3 दिन में आपको डेफिनेशन रट जाएगी, और डेफिनेशन में एक ना एक क्वेश्चन आएगा, पक्का है। ठीक है, यदि आप इसको इग्नोर करेंगे तो हजारों लाखों लड़के आगे निकल जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिएगा। हेनरी फ्योल साहब क्या कहते हैं, प्रबंध का आशय पूर्वानुमान। प्रबंध का आशय क्या है, हमें पूर्वानुमान लगाना एवं नियोजन करना, संगठन की व्यवस्था करना, निर्देश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना। क्या कहते हैं फ्योल साहब कि प्रबंध का आशय पूर्वानुमान, पहले से पूर्वानुमान लगाना, नियोजन करना, प्लानिंग करना, संगठन ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था करना, निर्देश देना, समन्वय करना और तथा नियंत्रण करना। ये सभी चीज़ें हों उसे प्रबंधन कहते हैं। हेनरी फ्योल साहब क्या कहते हैं, सब चीज़ें होनी चाहिए, संगठन, नियंत्रण, ऑर्गेनाइजेशन, निर्देश देना, समन्वय, सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। किम्बल के अनुसार, किसके अनुसार, हेनरी फ्योल हो गए, किम्बल के अनुसार। अब देखिए क्या कहते हैं किम्बल साहब, विस्तृत रूप से प्रबंध उस कला को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी भी उद्योग में मानव व माल को नियंत्रित करने के आर्थिक सिद्धांतों को लागू किया जाता है। इसका, मानव और माल को, मानव और माल, यदि कोई व्यवसाय कर रहे हो तो उसमें मानव मतलब कर्मचारी, माल मतलब जो कच्चा माल आता है जिससे आप उनको प्रोडक्ट बनाते हैं, को नियंत्रित करने के आर्थिक सिद्धांतों को लागू किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कीर्टना के अनुसार, कीर्टना साहब क्या कहते हैं, प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों का प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है, प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण, मतलब जो अपना पर्यावरण है कैसा है, परिवर्तनशील है, हमेशा बदलता रहता है। सीमित संसाधनों का, जो आपके संसाधन सीमित संसाधन, उसमें कुशलतापूर्वक उपयोग करके संगठन के उद्देश्यों को, संगठन का जो उद्देश्य है, जो उसका लक्ष्य है, उसको प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया ही क्या है, प्रबंधन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार, पीटर एफ ड्रकर साहब क्या कहते हैं, अब ये देखिए पीटर एफ ड्रकर साहब कहते हैं, प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील जीवनदायक तत्व है। प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का, कोई भी व्यवसाय है उसका क्या है, गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है। यदि तुम प्रबंध ही नहीं करोगे तो कैसे कर लोगे व्यवसाय, आप खुद माइंड लगाइए, आप व्यवस्थाएं नहीं बनाएंगे तो एकदम से चालू हो जाएगा कोई व्यवसाय, हो जाएगा। आप छोटा सा भी काम दुकान डालते हैं, उसका प्रबंध बनाते हैं, पहले से दुकान बनाएंगे, फर्नीचर लगाएंगे, सौदा लाएंगे, है ना, आपको तोलने के लिए तखैया बाट भी लाएंगे कि नहीं लाएंगे, दुकान ऐसे चालू थोड़ी हो जाएगी। ये सब क्या चाहिए, प्रबंधन तो है, ये सब व्यवस्था ही करना तो है। व्यवस्था नहीं करोगे तो कैसे हम चालू कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है जिसके नेतृत्व के अभाव में उत्पत्ति के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं
कभी उत्पादन का रूप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है FW टेलर के अनुसार। टेलर साहब क्या कहते हैं, देखो, प्रबंध यह जानने की कला है, प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सबसे उत्तम एवं मानव एवं भौतिक संसाधनों में समन्वय के लिए की जाती है। ठीक है, टेलर साहब कहते हैं प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है, हमें क्या करना है। आप क्या करेंगे तभी तो प्रबंध व्यवस्था बना पाएंगे। व्यवस्था किसकी बनाओगे, है ना। अपन कहते हैं व्यवस्था बनवाओ, काय की व्यवस्था, किसी की व्यवस्था हो सकती है। व्यवस्था तब जानेंगे जब उसको हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है तथा उसे करने का सबसे उत्तम एवं मानव भौतिक संसाधनों में समन्वय के लिए की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने EFL ब्रिज के अनुसार क्या कहते हैं, EF ब्रिज साहब क्या कहते हैं, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, अपन जो भी काम करते हैं एक समाज में रह के ही करते हैं। मानव क्या एक सामाजिक प्राणी है जिसमें एक उपक्रम की क्रियाओं के प्रभावी नियोजन एवं नियमन का उत्तरदायित्व सन्निहित होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे उत्तरदायित्व में निम्न तत्वों का समावेश होता है। देखिए कैसे उत्तरदायित्व में समावेश होता है। योजना को क्रियान्वित करने के प्रयोजन से उपयुक्त कार्यविधि स्थापित करना व अपनाना। क्या, योजना को क्रियान्वित करने के प्रयोजन से उपयुक्त कार्यविधि स्थापित करना और अपनाना। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, उपक्रम के कार्यों का निष्पादन करने वाले व्यक्तियों का पथ प्रदर्शन, एकीकरण, समन्वय, अभिप्रेरणा एवं प्रयोज्य करना। देखिए वही बात आ गई है, जैसे आप किसी कर्मचारी को लगाए तो उनको क्या करना है, एकीकृत रखना है ताकि वो बट नहीं जाए। पता चला एक ही कंपनी में काम करा है, उन्हें फूट डल गई, उन्हें गुट बना लिए, अपने अपनी यूनियन बन गई। बोलते हैं ना मजदूर यूनियन, किसान यूनियन, ऐसी यूनियन बन गई, अब भटक गए। तो उनको क्या करना है, एकीकृत रखना है, समन्वय स्थापित भी करना है। ठीक है, अभिप्रेरणा भी देनी, उनको पर्यवेक्षक भी करना है। ठीक है, उनका देखरेख भी करनी है। ये सभी चीज़ें हमें क्या है, प्रबंध की ही हैं। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हमें क्या, अपना उद्देश्य का हमारा जो लक्ष्य उसको प्राप्त करने के लिए उद्देश्यों की प्राप्ति की हेतु प्रभावी ढंग से कार्य कुशलता दक्षता से किए गए कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया प्रबंधन है। आप ये डेफिनेशन समझ लीजिए, रटना नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है। देखो हमें प्रबंध क्या करना है, हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रभावी ढंग से, मतलब हमें MP पटवारी हमारा क्या एक लक्ष्य है, क्या है, पटवारी लक्ष्य है। पटवारी लक्ष्य को पाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पूरी ताकत के साथ सुबह 5 बजे से उठेंगे, रात के 10 बजे तक हर सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे, लगाएंगे, MCQ लगाएंगे, मैथ का रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, अपना प्रबंधन पढ़ेंगे, कंप्यूटर पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, साइंस के तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों पढ़ेंगे। हमें क्या प्रभावी ढंग से कुशलता करनी है, प्रभावी ढंग से हमें पढ़ना है, किए गए कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया, सबको पूरा कार्य को कंप्लीट कर लेंगे, फिर एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम में हम पास हो जाएंगे तो हमारी क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति है। हमने प्रभावी ढंग से करा, है ना, अपने समय को मैनेजमेंट में रखा, व्यवस्था की पूरी समय की पूरा मैनेज किया कि हमने 2-2 घंटे सभी सब्जेक्ट को दिए, उनका रिविजन किया। ये सभी क्या है, ये व्यवस्था है, किसकी व्यवस्था कर रहा है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, है ना। हमारा उद्देश्य क्या है, पटवारी एग्जाम पास करना, सिंपल सी बात है। आई होप समझ में आ रहा होगा। प्रबंधन क्या है, प्रभावी ढंग मतलब कि हम पूरी ताकत के साथ तैयारी कर रहे हैं, प्लस दक्षता अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ, है ना। तो अपने किसके लिए, उद्देश्य की प्राप्ति। हमारा उद्देश्य क्या है, पटवारी एग्जाम पास करना, या वर्ग 1 वर्ग 2 भी हो सकता है, के भी हो सकता है, मतलब कोई भी हमारा लक्ष्य हो सकता है। उसकी प्राप्ति के लिए हमें पूरे हिम्मत से, पूरी ताकत के साथ और समय का मैनेजमेंट बनाए रखते हुए हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रभावी प्रबंध क्या हो सकता है, देखिए आप, इसका आशय कार्य को करने एवं क्रियाओं को पूरा करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने से है। किससे है, अपने कार्यों, इसका आशय कार्य को करने एवं क्रियाओं को पूरा करने, उद्देश्यों को प्राप्त करने से है। प्रक्रिया क्या है, वह प्राथमिक क्रिया जिन्हें प्रबंध कार्यों को पूरा कराने के लिए करता है। प्रक्रिया क्या, वह प्राथमिक क्रिया जिन्हें प्रबंधन कार्यों को पूरा कराने के लिए करता है। दूसरे शब्दों में अंतिम परिणाम प्राप्त करना। क्या है प्रक्रिया, हमारा अंतिम परिणाम, जो हमने सोचा, हमारा जो उद्देश्य है वही हमारा अंतिम परिणाम है। तो हमें अंतिम परिणाम मिल जाएगा, वही हमारी क्या है, प्रभावी ढंग है। नेक्स्ट है कार्य कुशलता क्या होती है, देखिए, इसका अर्थ किसी कार्य को सही ढंग से इस प्रकार करना ताकि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो सके। कार्य कुशलता क्या होती है, कम पैसे में अधिक प्रॉफिट हो,
वो हमारी कार्यकुशलता है। मतलब कार्यकुशल मतलब आपने अच्छे से कार्य किया है, दिमाग लगा के कार्य किया है। हेराल्ड कुंटन जी क्या कहते हैं कार्यकुशलता के बारे में, देखिए। प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसे लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। क्या कह रहे हैं? प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। हेनरी फ्यूल साहब क्या कहते हैं, किसके बारे में? कार्यकुशलता के बारे में। देखिए, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बस इसको रट लो। सार्वभौमिक जहाँ शब्द आ जाए, फ्यूल कैसा है? सार्वभौमिक। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक संस्था में, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, पारिवारिक हो या व्यवसायिक हो, सब में समान रूप से पूरी की जाती है। ठीक है, प्रबंध एक क्या है? प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक संस्था में, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, पारिवारिक हो या व्यवसायिक हो, सब में समान रूप से की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रबंध के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। प्रबंध के 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं कि हमें प्रबंध क्यों करना चाहिए। इसके 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। पहला है संगठनात्मक उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य क्या होता है? देखिए, उत्तरजीविता। लंबे समय से यह प्रतिस्पर्धी बाजार में विद्यमान है। उत्तरजीविता क्या है? लंबे समय से यह प्रतिस्पर्धी बाजार में विद्यमान है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा है अपना लाभ। यह निरंतर सफल एवं उचित संचालन हेतु एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करता है। लाभ मिलेगा तो हमें क्या? निरंतर सफल एवं उचित संचालन हेतु एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करता है। दूसरा है अपना विकास। विकास क्या होता है? देखिए, किसी संगठन के विकास की सफलता गतिविधियों के विकास और विस्तार से मापी जाती है। किसी संगठन के विकास की सफलता गतिविधियों के विकास और विस्तार से मापी जाती है। सामाजिक उद्देश्यों में समाज के लिए लाभ का निर्माण शामिल है। व्यक्तिगत उद्देश्य, कर्मचारियों के उद्देश्य जैसे अच्छा वेतन, पदोन्नति, सामाजिक मान्यता, स्वस्थ कार्य परिस्थितियां आदि सभी क्या हैं? ये सभी प्रबंध के लाभ हैं। नेक्स्ट है अपना प्रबंध का महत्व। प्रबंध का क्या महत्व होता है? देखिए, प्रबंध का महत्व, सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति। प्रबंध का महत्व, सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति। प्रबंध के द्वारा व्यक्ति सामूहिक लक्ष्यों के निर्धारण तथा उन लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्ति करने में सहायक होता है। दूसरा है उत्पादकता में बढ़ोतरी। किसमें? उत्पादकता में बढ़ोतरी। सामूहिक लक्ष्यों के उत्पादकता में बढ़ोतरी। कुशल प्रबंधन द्वारा उत्पादकता में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? उत्पादकता में वृद्धि होती है। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हासिल किया जा सकता है जिससे संगठन के लाभों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है गतिशील संगठन का निर्माण। प्रबंधन के द्वारा एक गतिशील उद्देश्यपूर्ण संगठन का निर्माण किया जाता है जो अपने लक्ष्यों के प्राप्ति प्रति सदैव सजग होते हैं। किसके प्रति सजग होते हैं? अपने लक्ष्यों के प्रति सजग होते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति। कुशल प्रबंधन के द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। प्रतिस्पर्धा में बाजार की प्रतिस्पर्धा स्वरूप में बने रहने के लिए एक कुशल प्रबंधन की सदैव आवश्यकता होती है। छठवां है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। कहाँ? जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनकी प्राप्ति में सहयोग करता है क्या? प्रबंधन। उचित प्रबंधन द्वारा पूर्व नियोजित मतलब पहले से सोचे हुए लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है तथा कब, कैसे, किस प्रकार कार्य को करना है, ये क्या बताता है? प्रबंधन बताता है जिससे निर्धारित लक्ष्यों को कम समय में और न्यूनतम लागत पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हमारे पास पटवारी के लिए कम समय है तो हमें इसके लिए क्या प्रबंध करना चाहिए, व्यवस्था बनानी चाहिए, हमें कैसे पढ़ाई करनी है और कितना टॉपिक कितने दिन में खत्म करना है। ये सभी क्या है? मैनेजमेंट ही तो है। प्रबंधन की प्रकृति कैसी होती है? देखिए, हमने आपको बताया प्रबंध कैसा होता है? कला और विज्ञान का संयोग होता है। जीवन के हर क्षेत्र, सेवा, सुरक्षा, राजनीति, सामाजिक स्तर आदि में किया जा रहा है जिससे इसकी मूल प्रकृति के विषय में विद्वानों के मतभेद है। फिर भी प्रबंधन के 2 भागों में विभाजित कर इसको समझा जा सकता है। प्रबंधन की प्रकृति,
कला के रूप में और विज्ञान के रूप में। ठीक है, आई होप प्रबंधन की प्रकृति कैसी होती है, कला के रूप में और प्लस विज्ञान के रूप में प्रबंधन की प्रकृति, और सभी जगह ये विद्यमान होती है। राजनीतिक फील्ड हो, सुरक्षा हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, सब जगह प्रबंधन की आवश्यक है। और इसकी प्रकृति कला के रूप में आपके पास एक कला है, आर्ट है, और एक साइंस भी है, दोनों का संयोग मिला के हमें प्रबंध करना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रबंध कला के रूप में। प्रबंध कला के रूप में किस प्रकार कार्य करता है, देखिए ज़्यादा प्रबंध कला के रूप में किस प्रकार कार्य करता है, देखिए प्रबंध एक स्व अर्जित कला है। प्रबंध क्या है, एक स्व अर्जित, स्वयं से अर्जित हुई कला है। ये व्यक्ति के अनुभवों तथा कार्यों में दक्षता के द्वारा माध्यम से प्राप्त होती है। किसके, एक्सपीरियंस से प्राप्त होती है। प्रबंध की कला कैसे होती है, एक स्व अंदर से जागृत होती है और ये हमें एक्सपीरियंस से मिलती है। जो हम कार्य करते रहते हैं तो हमें एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें ये कार्य कैसे करना है और कब करना है और क्यों करना है, ये सभी जानकारी हमें खुद अंदर से जो मिलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार चातुर्य के प्रयोग से इच्छित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। क्या, चतुरता के साथ हमें किसी काम में अपनी चतुरता के साथ जो कार्य करते हैं उसमें हमें लक्ष्य प्राप्ति हो जाए, वही हमारी क्या है, कला है। ठीक है, अपने कहते हैं बड़ा चतुर इंसान है, इसने तो अपना काम निकाल लिया, मतलब चतुराई के साथ अपना काम को निकालना, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना ही क्या है, कला है। ठीक है, जॉर्ज टेरी के अनुसार, टोरी से हमने अच्छे से दिया है। दूसरे शब्दों में ज्ञान अनुभव तथा, देखिए ज्ञान अनुभव तथा सिद्धांत और कार्यकुशलता के व्यवहारिक सहयोग के माध्यम से वांछित परिणाम प्राप्त करना ही कला कहलाता है। ज्ञान अनुभव तथा ज्ञान भी होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए तथा सिद्धांत व कार्यकुशलता के व्यवहारिक सहयोग के माध्यम से वांछित परिणाम प्राप्त होते हैं। प्राप्त करने की ही कला करना ही कला कहलाता है। कला से संबंधित विशेषताएं देखिए, कला से संबंधित व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं, देखिए सैद्धांतिक ज्ञान का अस्तित्व होना चाहिए। व्यक्तिगत आवेदन के अनुसार व्यवहार रचनात्मक पर आधारित, व्यवहार रचनात्मक होना चाहिए, कैसा, क्रिएटिव होना चाहिए ना। नेक्स्ट देखिए कला की उक्त परिभाषाओं, कला की उक्त विशेषताओं के संबंध में, कला की उक्त विशेषताओं के प्रबंध की विशेषताओं की तुलना की जाए तो यह स्पष्ट होगा कि प्रबंध में कला के सभी गुण मौजूद हैं। प्रबंधक द्वारा प्रबंधन के ज्ञान एवं अनुभव का व्यवहारिक उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा प्रबंधन द्वारा, अपने कहते हैं बैंक का मैनेजर के पास क्या होता है, अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, इसलिए उसको प्रबंधन बनाया जाता है। आपने देखा होगा बैंक का एक मैनेजर होता है, उसके नीचे सब मैनेजर होगा, तो क्या करते हैं, काम को मैनेज करते हैं पूरे बैंक के, कोई भी डिपार्टमेंट सब में मैनेजर होता है, सीईओ होता है ना, ये सभी क्या है, कंपनी को संभालते हैं। अनुभव का व्यवहारिक उपयोग किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में उससे सुगमता होती है। ठीक है, क्या होती है, सुगमता होती है। प्रबंधकीय ज्ञान का प्रशिक्षण एवं शिक्षण दिया जा सकता है, लेकिन इसकी सफलता व्यक्ति में बुद्धि, विवेक एवं कार्य दक्षता पर निर्भर करती है। बुद्धि, विवेक एवं कार्य दक्षता में क्या करती है, निर्भर रहती है। बुद्धि होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, कार्य दक्षता पर निर्भर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, देखिए यह कहा जा सकता है प्रबंध एक कला है। पीटर एफ ड्रकर ने भी कहा है प्रबंध कला है ना कि विज्ञान। देखो पीटर साहब क्या कहते हैं, पीटर साहब ने अपनी अलग डेफिनेशन दे दी, क्या दे दी, प्रबंध कला है ना कि विज्ञान है। प्रबंध क्या है, एक कला है ना कि विज्ञान है। प्रबंध क्या है, कला है ना कि, आपकी डेफिनेशन आई। पीटर साहब क्या कहते हैं, पीटर ड्रकर साहब कहते हैं प्रबंध कला है ना कि विज्ञान है, लेकिन प्रबंध कला और विज्ञान दोनों का संयोग है। ठीक है, नेक्स्ट, कन्फ्यूज ना हो, प्रबंधन विज्ञान के रूप में, प्रबंधन क्या है, विज्ञान के रूप में, प्रबंधन विज्ञान के रूप में प्रकृति में मौजूद किसी भी वस्तु के बारे में उपलब्ध क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। प्रकृति में मौजूद किसी भी वस्तु के बारे में उपलब्ध क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। वैसे ही प्रबंधन के संबंध में अनेकों वैज्ञानिक आधार पर और अध्ययन के माध्यम से प्रबंधन में निपुणता प्राप्त की जा सकती है। कुंज के अनुसार, कुंज साहब क्या कहते हैं, देखिए कुंज साहब आ गए, कुंज साहब क्या कहते हैं, विज्ञान व्यवहारिक ज्ञान का संगठित भंडार है। विज्ञान क्या है, विज्ञान हमारे व्यवहारिक ज्ञान का संगठित भंडार है। दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, देखिए कुंज साहब, ये सब डेफिनेशन लिखते जाना एक पेज पर, बिल्कुल इग्नोर मत करना इनको। ठीक है,
दूसरे शब्दों में विज्ञान किसी भी विषय का क्रमबद्ध रूप में अर्जित किया गया ज्ञान होता है। क्या? विज्ञान, विधन ज्ञान, एक क्रमबद्ध रूप में अर्जित किया गया ज्ञान ही क्या है? प्रबंध विज्ञान है। इनके अध्ययन एवं सिद्धांतों पर आधारित होता है। किनके सिद्धांतों पर? देखिए, विज्ञान से संबंधित विशेषताएं, प्रयोग पर आधारित सिद्धांत। किस पे? प्रयोग पर आधारित सिद्धांत। प्रयोग पर आधारित सिद्धांत, सर्वव्यापकता, क्रमबद्धता। यदि उक्त विशेषताओं के आधार पर प्रबंध की तुलना ज्ञान के रूप में करें तो निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। नंबर 1, प्रबंधन विज्ञान की तरह प्रबंधन विज्ञान की तरह क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है। प्रबंधन भी अपना विज्ञान की तरह क्रमबद्ध स्टेप बाय स्टेप अपनी व्यवस्था की जाती है। एकदम नहीं है कि एकदम से हमने पूरी व्यवस्था एकदम बना दी कि हमने एक फूंक मारी तो अपना बिजनेस चालू हो गया, सारी मशीनें कलेक्ट हो गई, पूंजी आ गई, कर्मचारी हो गए, संगठन बन गया, नियंत्रण होने लगा। ये सभी नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले अपनी पूंजी देखो, जगह देखो, कर्मचारियों का संगठन करो, कर्मचारी नियुक्त करो, और किस पद के लिए कौन सा कर्मचारी चाहिए ये भी हमें देखना पड़ता है ना। ये सभी क्या होते हैं? स्टेप बाय स्टेप चलता है, समूह क्रमबद्ध चलता है, जो सिद्धांत अनुभव अवलोकन से प्राप्त परिणामों पर आधारित होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। प्रबंधन के सिद्धांत अनेक परीक्षण, अध्ययन, विश्लेषण। प्रबंधन के सिद्धांत कैसे हैं? प्रबंधन के सिद्धांत अनेक परीक्षण, अध्ययन, विश्लेषण व सर्वव्यापकता पर आधारित होते हैं। अतः कहा जा सकता है कि प्रबंधन शुद्ध विज्ञान न होकर व्यवहारिक विज्ञान होता है। देखिए, विज्ञान एक अलग होगी, क्या होगा? टेक्नोलॉजी विज्ञान अलग हो, एक ऐसी है व्यवहारिक विज्ञान है। प्रबंधन क्या है? एक व्यवहारिक विज्ञान है, लेकिन कार्य करती है अपनी टेक्नोलॉजी के ही आधार पर। जैसे उसमें कार्य होता है स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही इसमें कार्य होता है। इसलिए इसको प्रबंध को विज्ञान की उपाधि दी गई है, क्योंकि इसमें भी हमें एक स्टेप बाय स्टेप कार्य की व्यवस्था करनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अतः कहा जा सकता है कि प्रबंधन शुद्ध विज्ञान ना होकर व्यवहारिक विज्ञान है। अब आगे अपने जॉर्ज आर टेरी क्या कहते हैं? वास्तव में एक सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, वास्तव में क्या है? व्यवस्था करना ही क्या है? सामाजिक विज्ञान। निष्कर्ष क्या निकल के आता है? देखिए, उक्त विवेचना के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रबंधन एक प्राचीन कला एवं एक आधुनिक विज्ञान है, जो व्यक्ति अर्जित व क्रमबद्धता के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। उक्त विवेचना के आधार पर क्या है? देखिए, उक्त विवेचना के आधार पर स्पष्ट है कि प्रबंधन क्या है? एक प्राचीन कला एवं आधुनिक विज्ञान है। प्राचीन कला है और आधुनिक, पहले भी लोग कार्य व्यवसाय करते थे। आधुनिक आजकल नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आधुनिक विज्ञान हो गई, जो व्यक्ति अर्जित व क्रमबद्धता के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। प्रबंध की विशेषताएं, प्रबंध का उद्देश्यपूर्ण होना। कैसा? प्रबंध कैसा होना चाहिए? एक उद्देश्य होना चाहिए, हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सरल और स्पष्ट होना चाहिए। उद्देश्य कैसा होना चाहिए? हमेशा सरल और स्पष्ट होना चाहिए कि हमें ये करना है, एमपी पास करनी है, हमारा उद्देश्य क्या? एमपी पटवाई। तो क्या है? स्पष्ट है। अब सरल है कि हमें इसको घुमा फिरा के बातें नहीं करनी है। प्रबंधन सर्वव्यापी है। कैसा है प्रबंधन? सर्वव्यापी है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यवहार सभी प्रकार के योजनाएं इसमें कार्य करती है। आर्थिक भी, राजनीतिक भी, सामाजिक और धार्मिक। ठीक है, प्रबंधन बहुआयामी। प्रबंधन कैसा होता है? बहुआयामी। बहुआयामी का मतलब देखिए क्या होता है? कार्य का प्रबंधन। ठीक है, कार्य का प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन, सभी प्रकार से हमें प्रबंध करना पड़ेगा। कार्य का प्रबंध करना चाहिए, लोगों का प्रबंध करना है, परिचालन का प्रबंध करना है। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध कैसी है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंधन चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया है। विभिन्न लोग इस समूह में कार्य के लिए उद्देश्य एक है। प्रबंधन एक सामूहिक प्रक्रिया। प्रबंधन क्या है? एक सामूहिक प्रक्रिया। हमें सभी जितने भी कंपनी कर्मचारी हैं उनका सभी का एक लक्ष्य, एक ही लक्ष्य होगा, एक ही उद्देश्य होगा कि हमें कार्य को सक्सेस करना है। ठीक है, प्रबंध एक अमूर्त शक्ति आदर्श है। प्रबंध क्या दिखाई नहीं देता, व्यवस्था योजना को हम देख लेंगे, नहीं देख लेंगे, लेकिन उसको माइंड में रखते हुए उसको कार्य करेंगे। प्रबंध दिखाई नहीं देगा, परंतु संगठन के कार्यों में इसकी उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। ओके, प्रबंधन की अवधारणा। प्रबंधन की अवधारणा क्या है? देखिए, प्रबंध कैसा है? एक परंपरागत है और आधुनिक है। ठीक है, परंपरागत भी है और आधुनिक, पहले से समझ चले आ रहा है, अपने दादा भाई के ज़माने से चला आ रहा है, और आधुनिक भी है। देखो, परंपरागत कौन थे? फॉलोअर साहब थे। कौन थे? फॉलोअर साहब। ये क्या कहते हैं? लोगों से कार्य करवाने की कला। लोगों से कार्य करवाने की कला ही क्या है? प्रबंध है। FM टेलर साहब क्या कह रहे हैं जी? आधुनिक हैं जी, नई स्टाइल मारेंगे। देखो क्या कहेंगे जी? प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो संसाधनों का प्रभावी व कार्यकुशलता के साथ उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही प्रबंध है। प्रबंध क्या है? प्रबंध वह प्रक्रिया है जो संसाधनों
का प्रभावी और कार्यकुशलता के साथ उद्देश्यों को प्राप्त करता है। ठीक है, संसाधनों के माध्यम से और कार्यकुशलता के माध्यम से कार्य को कंप्लीट कराना ही प्रबंध है। उद्देश्यों को सरल और स्पष्ट होना चाहिए, उद्देश्य हमेशा सरल और स्पष्ट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, आएगा क्वेश्चन। प्रबंध एक जटिल प्रक्रिया और सरल विज्ञान है। क्या है प्रबंध? एक जटिल प्रक्रिया। देखो हमें स्टेप बाय स्टेप जानना पड़ता है, सबकी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। तो ये क्या है? इस सरल प्रक्रिया नहीं, जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सरल विज्ञान है। विज्ञान सरल है, उसको कार्य करते जाओ तो सरल है। दो चीज़ें याद रखो, क्या क्या? उद्देश्य सरल और स्पष्ट होना चाहिए, उद्देश्य अपना बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, जो करना है करना एक बार। संकल्प विकल्प रहित संकल्प, मतलब और कोई विकल्प नहीं, पटवारी तो पटवारी। ठीक है, तो क्या है? उद्देश्य स्पष्ट है। प्रबंध क्या है? प्रबंध एक जटिल है, लेकिन हमें रोज पर डे कंटिन्यू 8 से 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। तो क्या है? क्रमबद्ध तरीके से हमें सबका रिविजन करना पड़ेगा, सभी सब्जेक्टों का, उनका फिर हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ये जटिल प्रक्रिया है, लेकिन उसके बाद ये सबसे चीज़ें सिंपल होने के बाद अपना एग्जाम देंगे, तो एग्जाम पास हो जाएंगे, तो क्या है? फिर सरल प्रक्रिया बन जाती है, सरल विज्ञान बन जाता है। ओके, नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम पढ़ेंगे प्रबंधन के प्रकार, प्रबंधन के क्षेत्र, उच्च स्तरीय, और कल हम क्वेश्चन लगाएंगे इनके। ठीक है, कल में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग पूरी मन लगा के इस चीज़ को पढ़ें और नोट्स बनाते जाएं। जितनी भी डेफिनेशन है एक पेज पर लिख लीजिए, डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है। सो प्लीज़ आप नोट करें, और जहाँ पे आप स्टडी रूम में कहीं हैं तो वहाँ पे पेज चिपका लीजिए, और पर डे आप पढ़ें तो हो जाएगी। कहीं कहीं की बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे आपको हम चुनिंदा ही डेफिनेशन देंगे जो हम इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है, ना कि वो बब्बा जमाने वाली। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करें, जो पैसे देकर कोर्स को नहीं खरीद सकते हैं और ना पढ़ सकते हैं, उनको हमारे लिए हेल्प मिले। हमसे जितना हो सके हम थोड़ा सा उपकार कर दें, वो अपनी भी पढ़ाई करें और अपने नोट्स बनाएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचे और एक एजुकेशन में क्रांति की तरह कार्य करे, जो सभी लोग प्रबंधक जो हाहाकार मचा हुआ है, जो पढ़ सकें। अब पूरी PDF देंगे आपको, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपके साथ है सत्यम सर। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।